दशमूल तत्व बाय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। पराख्यायाः शक्तेर्पृथगपि स्वे महिम्नि स्थितो जीवाख्यां स्वम् अचिद्विहितां तां त्रिपदिकां स्वतन्त्रेच्छः शक्तिं सकलविषये प्रेरणपरो विकाराद्यैः शून्यः परं पुरुषोऽयं विजयते। The Supreme Person, although inseparable from his superior spiritual energy, remains situated in his own glory. He manifests the three energies known as the spiritual energy, the living entities, and the material energy. Possessing completely independent will, he activates all energies in every function. Yet he himself remains free from all transformations and modifications. May that Supreme Person be victorious. तो इस श्लोक में ये 5 तत्व हम देखने जा रहे हैं। पहला है कि पराख्यायाः शक्तेः अपृथकपि स्वे महिम्नि स्थितः। श्री भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उनको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। और ये 3 शक्तियों के प्रकट करने के बाद भी भगवान उनसे प्रभावित नहीं होते, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होते। वो अपने स्वमहिम्नि स्थितस्य, अपनी महिमा में वैसे ही स्थित रहते हैं। यह है पहला। अपृथक अपि, यानी ये शक्तियां भगवान से अभिन्न है। अपृथक यानी अभिन्न, भिन्न नहीं, नॉन डिफरेंट। तीसरा, उनके 3 नाम हैं। जीव आख्याम, एक है जीव यानी लिविंग एंटिटीज, अचित अभिहता अभिहिताम, अचित मतलब भौतिक शक्ति, और चित शक्ति यानी स्पिरिचुअल एनर्जी। ये उनके 3 नाम हैं। उसके बाद He controls all energies through his independent will, यानी भगवान के पास स्वतंत्र इच्छा है इन शक्तियों को जैसे चाहे वैसे सेवा करवाने की। हम सारे भगवान की ही शक्तियां हैं, और भगवान ने स्वतंत्र इच्छा है उनकी कि हम इस प्रकार से कार्य करें, और इसलिए हमको ये विशेष प्रकार के अनुभव या मौके मिल रहे हैं। सकल विषये प्रेरणा करो, वो सबको अलग अलग रूप से प्रेरणा देते हैं। सब उनके जो बीच में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या मॉडिफिकेशंस हैं वो प्रदान करते हैं। लेकिन स्वयं विकाराद्यैः शून्यः, उनके अंदर कोई विकार नहीं आता। रोड उधर सेकंड ड्रॉवर में पड़ा हुआ है। तो ऐसे जो परम पुरुष हैं उनकी विजय हो। तो क्योंकि भगवान अनचेंज्ड ट्रांसेंडेंटल बने रहते हैं, हालांकि उनकी शक्तियों के बीच बहुत सारे मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो उनकी जो महिमा है वो कुछ अलग ही है। हम क्या देखते हैं इस दुनिया में, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की रचना करता है, जैसे कोई कंपनी बनाता है या कोई बिल्डिंग खरीदी करता है, तो अगर उस बिल्डिंग में कुछ हादसा हो गया, भूकंप आ गया या कंपनी काम नहीं किया, तो उससे व्यक्ति अफेक्ट होता है कि नहीं होता है? व्यक्ति को परिणाम होता है ना। इधर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन हो गया तो उसके अंदर भी विकार आते हैं, वो अनचेंज नहीं रहता, वो उसके
ट्रांसेंडेंटल पोजीशन को खो बैठता है। तो इस प्रकार भगवान के जो शक्तियों का वर्णन इस श्लोक में और भगवान का उन शक्तियों से कैसा संबंध है उसका वर्णन इस श्लोक में आ रहा है। तो हम वापस देखते हैं। आम्नाय प्राह तत्व मतलब वेद प्रमाण है इस बात का। हरि निह परमम, भगवान हरि सुप्रीम है। सर्वशक्तिम, तो सर्वशक्तिम के लिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं। तो अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहला है पराख्यायाः शक्तेः अपृथकपि स्वे महिमनि स्थितः। श्री भगवान अपनी स्वमहिमा में स्थित रहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उनकी चित शक्ति उससे अभिन्न होने के कारण। तो ये चित शक्ति क्या है भगवान की? तो ये 3 प्रकार की है। वो है सत, चित और आनंद, यानी संधिनी, संवित और लादिनी। ये वो 3 शक्तियां हैं। ये तीनों को मिला के चित शक्ति कहा गया है और भगवान इनसे अभिन्न है। संधिनी शक्ति कौन है? बलराम जी। संवित शक्ति कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। और लादिनी शक्ति कौन है? तो इस प्रकार भगवान की जो स्थिति है वो इन शक्तियों से अभिन्न है। वो उनसे बहुत अपना क्लोजनेस रखते हैं, इसलिए उनको अंतरंग शक्ति कहा जाता है। भगवान की पसंदीदा शक्ति है। जैसे कोई राजा होता है, आवड़ती रानी नावड़ती रानी होता है ना उसका। उत्तानपाद महाराज की वो सुरुचि और सुनीति वैसे। तो भगवान को चित शक्ति पसंद है और वे उनके साथ रमण करते हैं और वे उनके साथ अपने आप को अभिन्न मानते हैं। तो शक्ति शक्तिमतः अभेदः, शक्ति जो है भगवान की और वो शक्तिमान भगवान है, उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भेद है। जैसे हम सूर्य, हमारे घर में जब सूर्य प्रकाश आता है तो हम क्या कहते हैं? सूरज उदित हो चुका है। I had sun coming in my room, ऐसे बोलते हैं ना। सन कमिंग इन योर रूम मतलब सूर्य प्रकाश आया था, सूर्य नहीं आया था। अगर सूर्य आ जाएगा रूम में तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए फर्क भी है सन एंड सनशाइन में। तो ये बात कि भगवान शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद भी उससे सेपरेट, इंडिपेंडेंट और उसके कंट्रोलर बने रहते हैं। आजकल वो एआई का युग है, एआई बनाते जा रहे लोग, खुद ही डर रहे कि कल को जाके एआई बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो हमारे मानव समाज को ही वो निगल जाएगा। तो ऐसा क्रिएशन भगवान नहीं करते। वो अपने ही शक्ति के अधीन या पराधीन नहीं होते। कोई कहेगा लेकिन हम तो देखते हैं कि भगवान यशोदा मैया के अधीन है, राधा रानी के अधीन है, भक्तों के अधीन है, हम भक्त पराधीन हो, स्वयं बोलते भी है। वो क्या है फिर? वो भगवान ने अपने स्वतंत्र इच्छा से तय किया हुआ है कि वे प्रेम के आदान प्रदान हेतु उस भक्त के इच्छा के सबऑर्डिनेट रहेंगे। ये उनको जबरदस्ती से नहीं करवाया गया किसी के द्वारा। और इसलिए भगवान की स्थिति उस शक्ति से सुपीरियर होते हुए भी वे उसके कंट्रोल में दिखाई देते हैं। तो ये हो गया चित शक्ति का वर्णन, यानी स्पिरिचुअल एनर्जी का वर्णन। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो क्या होता है? हरे किसका नाम? लादिनी शक्ति, कृष्ण संवित, राम यानी बलराम जी संधिनी शक्ति। तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है वो इन तीनों शक्तियों को इन्वोक कर रहा है।
उनको प्रकट होने के लिए विनती करना है। और जैसे ही वो अच्छा जब करता जाएगा तो ये तीनों शक्तियां क्या करेंगी, उसके जीवन में सर्व मतलब अंतर्बाह्य रूप से पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी, उसका अस्तित्व ही आध्यात्मिक हो जाएगा। इसलिए महामंत्र ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस महामंत्र का जप करने से व्यक्ति इन तीनों शक्तियों को इन्वोक करके एक आध्यात्मिक अस्तित्व प्राप्त कर सकता है। जीवाख्याम स्वम अचित अभिहिताम ताम त्रिपदिकाम। अभी त्रिपद यानी भगवान तीन प्रकार के शक्ति प्रकट कर रहे हैं, चित शक्ति, जीव शक्ति, अचित शक्ति। ये तीनों शक्तियों को मिलकर भगवान इस पूरे संसार की रचना करते हैं, आध्यात्मिक जगत की हो या भौतिक जगत की हो। तो चित शक्ति जैसे हमने कहा कि वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक जगत को चलाती है, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीला, दिव्य धाम, सब कुछ उनसे आते हैं। और भगवान के सारे जो इटर्नल एसोसिएट्स हैं, शुद्ध भक्त, और उनके साथ होने वाले आदान प्रदान है, दिव्य लीला, वो सब ये आध्यात्मिक शक्ति के अंदर चलता रहता है। और ये चित शक्ति का स्वरूप है कि वो संवित, संधिनी, लादिनी, इन तीन रूपों में प्रकट होती है, सच्चित आनंद। फिर जीव शक्ति है, ये लिविंग एंटिटीज, हम सब, ये भगवान के क्या है, मार्जिनल पोटेंसी। मार्जिनल मतलब तटस्थ। जैसे कोई समुद्र का तट है, उसका जो रेती होता है, बालू, कभी कभी पानी के प्रभाव में रहता है और कभी कभी ज़मीन के प्रभाव में रहता है, देखा आपने, उसको तट बोलते हैं ना। ऐसे ही जीव का क्या स्थिति है, या तो आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में रहता है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। अगर उसने दैवी प्रकृति, राधारानी का आश्रय लिया है तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में खुश रहता है आत्मा। नहीं तो क्या होता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो भगवान की माया शक्ति उसको पकड़ लेती है तुरंत, फिर उसके प्रभाव में उसके काम चालू हो जाते हैं तीन गुणों के अंडर, है कि नहीं। उसको लग रहा है मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन वो जेल में कैद है, तीन गुण उसको नचा रहे और वो नाच रहा है। हाँ? तो इस प्रकार से तटस्थ शक्ति यानी मार्जिनल शक्ति का स्वरूप है। ये कॉन्शियस है, इसमें चेतना है, ये भी इटर्नल है, शाश्वत है, और ये एटॉमिक पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ गॉड। इतने छोटे से चित्कण के जैसे हैं ये आत्मा, जो इस जगत में आते हैं, भौतिक जगत में, तो छोटा आध्यात्मिक स्फुल्लिंग का वो साइज या स्वरूप धारण करते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बादल से पानी गिरता है, बूंदे, वो किसके संपर्क में आती हैं, उसका वैसा कलर हो जाता है। लाल मिट्टी में गिर गया तो लाल हो रहा है, सफ़ेद में गिरा तो सफ़ेद हो जाता है, काली मिट्टी में गिरा तो काला हो जाता है। ऐसे ही जीव जो है आध्यात्मिक जगत से आया हुआ प्योर ओरिजिनल, उसका जो कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतना, वो तीन गुणों के संपर्क में आती है और वो क्या हो जाती है, कंटेमिनेट, दूषित हो जाती है। सत्वगुण से संग करता है तो सात्विक स्वभाव दिखाता है, रजोगुण से करता है तो राजसिक बनता है, तमोगुण में तामसिक रहता है। तो ये सारा भगवान का ही रचना है। जीव कैसे ऐसे फंसता है, या वो अगर चाहे तो उससे बाहर भी निकल सकता है। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को प्रश्न पूछा था कि कृष्णा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि या तो तुम सरेंडर करो और मेरे साथ खुश रहो, या तुम सरेंडर मत करो और माया के इसमें दुख भोगो। फिर मैंने बोला ये स्वतंत्रता कैसे है? स्वतंत्रता मतलब क्या होना चाहिए था कि तुम मेरे को सरेंडर करो या ना करो, खुश रहो। समझ आना प्रश्न? तो महाराज बड़े गंभीर हो गए। वो मैंने प्रश्न जब पूछा तो मुझे पहले लगा कि शायद मैंने कुछ रिबेलियस प्रश्न पूछ दिया करके। तो पहला लाइन बोला, नाउ यू अंडरस्टूड। अभी तुमको बराबर समझ में आया क्या बोला कृष्ण ने, क्या बोला। मैं सोच रहा था कि मैंने शायद गलत प्रश्न पूछ दिया पहले, या फिर गलत तरीके से पूछा। तो महाराज ने बोला
We think that this arrangement is unpalatable or that Krishna has not done it right because we don't know what is the bliss of becoming a servant of Krishna. कृष्ण के सेवक को कृष्ण की सेवा में कृष्ण से भी अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। हालांकि वो इतना सा है चिट्टू पिट्टू जीव चितकन, बट उसको जो भक्ति सुख मिलता है ना, वो जो है उसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण खुद भक्त बन के आते हैं, चखने के लिए कि इनको क्या आनंद मिल रहा है, भक्तों को मेरे क्या आस्वादन कर रहे हैं लोग। तो क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि सेवा करने में अधिक सुख है, इसलिए हम मालिक बनने के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे महाराज ने बोला, वेरी ग्रेव। और उसके बाद बोला कि जो माया है वो दुख दे रही है तब तक जब तक तुम अपना रिबेलियस मूड मेंटेन रख रहे हो। जैसे ही तुम शरणागत होते हो, भौतिक जगत में वही माया तुम्हारे भक्ति को अग्रसर करने के लिए मदद करती है। तब वो दुख नहीं देती भक्त को, वो उसके इच्छा अनुरूप भगवान की सेवा में उसकी मदद करने लगती है। तब उसका जो स्वरूप है माया का वो बदल जाता है। फिर महाराज ने वो कोट किया, कैवल्यम नरकायते तीर्थशपूराकाश पुष्पायते। उसमें एक लाइन आता है, विश्वम पूर्णम सुखायते। भौतिक जगत में भक्त को लगता है कि कितना सुखमय जगत है ये मेरे लिए। हालांकि भौतिक जगत में रह रहा है, कृष्ण बोल रहे दुखालय अशाश्वतम, लेकिन भक्त का अनुभव क्या है? जैसे प्रभुपा जी को बोला ना किसी ने, प्रभुपा जी सॉरी वी ब्रॉट यू टू दिस प्लेस, वेरी हॉरिबल स्मेल एंड दिस इज वैकुंठा। प्रभुपा बोलते दुख, कौन सा दुख? वैकुंठ है ये। तो ये अनुभव भक्त को होता है। तो इसीलिए कृष्ण दोनों तरीके से, तुम माया में फंसे हो तो भी या नहीं फंसे हो तो भी तुम्हें आनंद ही देना चाह रहे। उनका इंटेंशन ये नहीं कि तुमको गुलाम बना के तुम्हारा शोषण करना। कृष्ण तुम जितनी उनकी सेवा करते हो उतने तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारी सेवा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, सरेंडर करते हैं। ताम सदैव भजामि अहम, भजामि मतलब मैं भी तुम्हारी भक्ति करता हूँ। कृष्ण भी राधा रानी का नाम जपते हैं, नंद महाराज यशोदा का नाम जपते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बोल रहे तुम जपो, वो खुद भी जप रहे ड्यूटी के नाम। या कृष्ण खुद भी उनको सम्मान देते हैं, अर्चना करते हैं उनकी, जिन भक्तों से वो प्रेम करते हैं, है कि नहीं? सुदामा की अर्चना किए, शिव जी की आराधना किए, राम भगवान, है कि नहीं? भक्तों को कितना आदर देता है। तो इस तरीके से महाराज ने समझाया कि हमारे मन में जो विकृत विचार आता है ना कि क्या भगवान ने सिस्टम बना के रखे हैं, वो इसके कारण है क्योंकि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है हमारे एंजॉयमेंट अटेम्प्ट से। इसलिए ऐसे विकृत विचार हमारे मन में आते रहते हैं। बहुत सटीक जवाब था वो। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, गलत नहीं लेना चाहिए भगवान के अरेंजमेंट को। वी गेट लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट कृष्णा एंड देन वी डोंट सरेंडर टू हिम। और माया भी यही करती रहती है हमारे साथ बार बार। फिर तीसरा, एक्सटर्नल एनर्जी या अचित शक्ति, माया शक्ति। ये क्या है? भूमिरापो अनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इसमें 8 एनर्जीज हैं। ऐसे तो बहुत सारे एनर्जीज इसमें भी है वैरायटी, लेकिन मुख्य रूप से 8 हैं। 24 तत्व हैं सांख्य योग के अनुसार, तो 8 मेन तत्व हैं। तो ये 8 मैटर कहलाता है, जड़ तत्व। ये भी और प्लस एक काल करके एक शक्ति है इस जगत में, मैटर एंड टाइम। फिर है स्पेस या फिजिकल यूनिवर्स जिसमें ये सब मौजूद है। फिर है बॉडीज, मटेरियल बॉडीज जो जीवों ने धारण करके रखे हैं, शरीर अलग अलग। और फिर है उनके इंद्रिय जिसके विषय को भोगने में वो लगे हुए हैं। ये सब कुछ क्या कहलाता है? अचित शक्ति, मटेरियल एनर्जी। और ये टेम्पररी है और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। ये टिकता नहीं है और ये हमेशा बदलता रहता है, बार 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 नए नए मॉडिफिकेशन, नए नए ट्रांसफॉर्मेशन।
आदमी पागल हो जाता है। कभी बाद में दिखाऊंगा व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शंस वी कैन गेट इनटू एंड हाउ दे डिस्ट्रॉयस व्हेन वी बिकम मैड आफ्टर मैटर। जड़ जगत में भोग की भावना से जब हम उतरते हैं तो कितने अधीन हो सकते हैं हम अलग अलग व्यसनों के, और अपना जीवन कैसे खराब करते हैं। तो इस प्रकार ये तीन स्पिरिचुअल, सोल्स एंड मैटर, ये तीन प्रकार की एनर्जीज भगवान की तीन शक्तियाँ हैं। अभी अगले लाइन में वो कह रहे हैं स्वतंत्र इच्छा शक्ति ही सकल विषयों प्रेरणा परो। तो भगवान के पास स्वतंत्र इच्छा है और वे सारे इन शक्तियों को एक्टिवेट करते हैं, संचालित करते हैं, कार्य करने में एंगेज करते हैं। जैसे परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति ये कैसे काम करती हैं? ऑज इफ ऑटोमेटेड। भगवान ने केवल इच्छा करनी है, स्वतंत्र इच्छा। भगवान ने इच्छा की नहीं, उसको भाप कर ये लोग वो चीज़ को पूरा प्रकट करा देते हैं, जो भी भगवान को चाहिए उसको। ऐसे परफेक्टली उनका काम चलता है। तो क्योंकि भगवान अपने शक्तियों को संचालित कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांडों की रचना करना, वो कोई शक्ति कर रही है भगवान की, या कॉस्मिक लॉज जो धर्म के नियम हैं उनको बनाए रखना, वो कोई दूसरी शक्तियाँ काम कर रही है उसके लिए, या फिर जीवों को उनके कर्म के फल प्रदान करना, अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल, बुरा कर्म किया तो बुरा फल, उसके लिए कोई शक्तियाँ कार्यरत हैं। ऐसे ही मुक्ति प्रदान करना जीव को, जो अच्छे बन रहे हैं और भगवान के नियम ठीक से पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सारे सिस्टम्स जो भगवान ने बना कर रखे हैं इस जगत में, ये उनके ही द्वारा संचालित है, ये शक्तियों का कार्य। लेकिन फिर भी भगवान इसमें फंसते नहीं हैं। ही रिमेन्स बियॉन्ड दिस मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट। जैसे कोई मशीन को आप बना के छोड़ देते हो ना, अपना अपना काम करता रहते हो, आप अपना दूसरा कुछ खा पी सकते हो, खेल कूद कर सकते हो, है कि नहीं? वैसे भगवान ने इसको सुसंचालित करके सेट कर दिया है और ये चलता रहता है निरंतर उनका शक्ति से। तो जैसे कोई राजा है, अलग अलग मिनिस्टर्स को कार्य सौंप देता है और वो मिनिस्टर्स अच्छे से करते हैं काम। राजा कभी कभी जाके मिलता है। राजा को ज़रूरत नहीं कि वो कर सबने भरा कि नहीं, और उसका व्यय ठीक से हुआ कि नहीं, और चोर उचक्के परेशान करे तो उसको दंड मिला कि नहीं, वो हर चीज़ को नहीं देखता हूँ। उसके मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब बराबर से अरेंज कर देते हैं। तो इसलिए ये ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये पांचों तत्व जो हैं, ये इनके थ्रू, ईश्वर मतलब तीन ईश्वर, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, और फिर प्रकृति यानी मटेरियल नेचर, काल, कर्म और ये सबका संचालन करने का काम वो अपने आप में ही देख रहे हो भौतिक जगत में। कृष्ण अपने आनंद में आध्यात्मिक जगत में लीला जारी रखते हैं। ऐसा नहीं कि रासलीला चल रही है, उसके बीच में मोबाइल फ़ोन बज गया, क्या हो गया, वो ब्रह्मांड नंबर 2074 के ब्रह्मा जी का कॉल था, वो कह रहे हैं कि परेशानी हो रहे हैं असुरों के कारण, थोड़ा अभी जल्दी आ जाओ। फिर ब्रह्मा अपना इको स्पोर्ट निकाल के भगवान को निकलना पड़ता है पानी भरने के लिए उस ब्रह्मांड के अंदर। ऐसे कोई सिस्टम नहीं है वहाँ का। ये डॉर्मेट्री में ये परेशानी हो रही है। देखो महाविष्णु भी क्या पर्सनालिटी है। कोई नींद में मैनेजमेंट करता है क्या? वो योग निद्रा में, ऑफ कोर्स उनकी नींद हमारी नींद की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी योग निद्रा में लेटे हुए हो और वो ब्रह्मांडों की निर्मिति कर रहे हैं, और उसमें सारे जीव अपना सुख दुख भोग के कुछ पर मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, कुछ बंधन में फंस रहे हैं, कुछ चल रहा है, फिर उसके बाद एंड अप हो रहा है ब्रह्मा जी का सब सरंजाम। लेकिन जो मेन मैनेजर है वो लेटा हुआ है, बस उसको कुछ करना नहीं है। पीसफुल है एकदम अपने लाइफ में, है कि नहीं? व्हाट काइंड ऑफ मैन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज। तो ये है भगवान कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेस है, वो उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा इतने सारे भौतिक प्रकृति के संचालन के कार्य करते हुए।
फिर विकाराद्य ही शून्य, फ्री फ्रॉम ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड चेंजेस। जैसे भौतिक जगत है उसमें 6 बदल आते हैं ना, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, डिक्लाइन, डेथ। ये 6 किस में आते हैं? हर मटेरियल चीज़ में आते हैं। अब तुम्हारा पेन ले लो, शर्ट ले लो, ये बिल्डिंग ले लो, इसमें 6 स्टेजेस आते हैं कि नहीं आते? इसको क्या कहते हैं? विकार। विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन भगवान जो है उनमें ये 6 चेंजेस कभी भी नहीं आते हैं। वो हमेशा शाश्वत परिपूर्ण बने रहते हैं। इसलिए उनका नाम है अविकारी, यतश्च यत, अनचेंजिंग। फिर वो कहते हैं परम पुरुषो अयम विजयते, ऐसे परम पुरुष की विजय हो। तो भगवान एक परम चेतनामय व्यक्ति है और वे हमेशा अपनी महिमा में स्थित होने के कारण सबके ऊपर, वो संस्कृत शब्द है विराजते। विराजते मतलब जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको आलोकित कर देता है, अपने ही मंडल में स्थित रहता है, कभी पतन नहीं होता उसका, है कि नहीं, लेकिन सबका भला करता रहता है। ऐसे ही भगवान हमेशा अपने आध्यात्मिक स्थिति में विराजमान रहते हैं, सबका जीवन सुधार देते हैं। उनका कभी भौतिक भोग के या भौतिक आकर्षण की तरफ पतन नहीं होता, इसीलिए विराजते। लेट दैट पर्सन बी ऑलवेज विक्टोरियस, हु इज एवर विक्टोरियस अबोव माया। तो यह वर्स जो है ना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देता है। हाउ कैन बी गॉड एवरीवेयर येट रिमेन सेपरेट? उसका उत्तर क्या है? बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी के माध्यम से सब जगह है वो, लेकिन फिर भी एनर्जेटिक के रूप में सेपरेट रहते हैं वो। वाई आर सोल्स डिफरेंट फ्रॉम गॉड? मार्जिनल एनर्जी। हम तटस्थ हैं, हम भिन्नांश हैं और हम तटस्थ शक्ति हैं। हम चाहे तो अंतरंग शक्ति में रह सकते हैं, चाहे तो बहिरंग शक्ति में रह सकते हैं। वाई डज गॉड रिमेन अनअफेक्टेड बाय द वर्ल्ड? प्रकृति का प्रभाव क्यों नहीं है भगवान के ऊपर? क्योंकि वो उनकी एक्सटर्नल एनर्जी है। वो एनर्जी उनकी सेपरेटेड एनर्जी है। जैसे ये डिवाइस जो है, ये मेरा सेपरेटेड एनर्जी है कि नहीं? तो ये मुझे प्रभावित नहीं करना चाहिए टेक्निकली। इज नॉट पार्ट ऑफ मी, इज एक्सटर्नल एनर्जी। चौथा प्रश्न है कि वाई इज गॉड स्टिल द कंट्रोलर? कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान ने दुनिया तो बना दी, लेकिन एक बार बना दी ना, वो क्रिएशन होने के बाद ना उनका कंट्रोल चला गया उसके ऊपर से। फिर वो अपना अपना काम करने लगी वो प्रकृति, और उसमें वो सेटन करके था कोई, उसने वो हड़प लिया वो कंट्रोल भगवान से, माया चलाने लगी उसको प्रकृति। ऐसे कुछ फिलोसॉफी है किसी लोगों की। तो ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान सर्व समय के लिए अपने सारे शक्तियों के स्वामी हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान का कंट्रोल छूट गया। जैसे आपने वॉच पहना हुआ है, वो वॉच मेकर कोई तो कैसियो कंपनी का आदमी था, है कि नहीं? वो गुजर गया अभी वो, लेकिन वॉच चल रहा है ना, उसके ऊपर अभी उसका नियंत्रण है क्या? नहीं। ऐसे ही प्रकृति चल रही है, भगवान मर गए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, गुजर गए, क्रिएशन के बाद उनका काम खत्म। तो ये सही नहीं है। तो ये है इस श्लोक का मतितार्थ। किसी का कोई प्रश्न है? यस। तो ये मार्जिनल पोटेंसी भी भगवान का सेपरेबल एनर्जी है, वो भी सेपरेबल कैटेगरी में करते हैं। सेपरेटेड एनर्जी है। हम भी भिन्नांश है भगवान के। संवित स्वयं भगवान है और भगवान की एनर्जी है। संवित शक्ति है जिसको कृष्ण स्वयं कंट्रोल करते हैं, संधिनी शक्ति है जिसको बलराम जी स्वयं कंट्रोल करते हैं।
यस। चित शक्ति, जीव शक्ति और अचित शक्ति से बाकी लेटर वर्ड स्पिरिचुअल वर्ड बनाए, तो स्पिरिचुअल वर्ड अचित शक्ति से कैसे बनता है? नहीं, अचित शक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में अचित शक्ति है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चित शक्ति है। वो सारा वहाँ का काम सब कुछ चेतनामय है, और उसमें मैटर का कुछ लवलेश नहीं। और कोई? जैसे मटेरियल एनर्जी को पृथक एनर्जी कहते हैं, सेपरेटेड है, तो सारे जो एनर्जी है वो पृथक नहीं है भगवान से। जैसे हम जीव कहते हैं कि अब ऐसे कभी समय नहीं होता, भगवान से हम हमेशा अलग ही है हमारा अस्तित्व। तो प्रश्न क्या है? तो भगवान की सारी एनर्जी भी ऐसी भगवान से अलग है, इटर्नल। देखो, क्या देखना है उसके ऊपर है। आपको भिन्नता देखनी है तो भिन्नता दिखाई देती है, अभेद देखना है तो अभेद भी दिखाई पड़ सकता है। साथ के साथ कृष्ण और चित शक्ति, कृष्ण और जीव, कृष्ण और अचित शक्ति, सबका अचिंत्य भेदा भेदा तत्व है। जब कंपोजिशन सेम है वो अभेद है, और भेद है कि वो सेपरेट है। अब हाँ, भेद है कि सेपरेटेड है, फंक्शन भी अलग है उनके। एक सेव्य भगवान है, दूसरे सेवक हैं, तो फंक्शनली भी दे आर डिफरेंट, दे नॉट सेम। यस, अगर आप अच्छा सेवा करते हो तो दुर्गा देवी फेवरेबल बन जाती है आपके प्रति, वो आपकी सहायता करती है भक्ति में। जैसे वो रामानुजाचार्य की कथा में आता है ना कि उनके गुरु जो हैं यादवाचार्य, वो उनको जान से मारने के लिए लेके जाते हैं कहीं तीर्थ यात्रा में, और उधर से वो गोविंद को पता चल जाता है उनके भाई को। वो बोलता है कि बच के निकल जाओ तुम, ये उसको तुमको डुबा के कहीं तो मारने हैं तीर्थ स्थान में। तो रामानुजाचार्य भाग जाते हैं, छोटे बालक होते हैं। और जब वहाँ से आ रहे वापस, तो शिवजी और दुर्गा जो है वो वेश बदल कर आते हैं, और वो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं मैं श्रीरंगम की तरफ जा रहा हूँ। बोलते हैं हम भी उधर ही जा रहे हैं, छोड़ेंगे तुमको। तो ऐसे बहुत प्रवास चलता है साथ में उनका, बहुत सारे आदान प्रदान होते हैं उनके साथ, सेवा करते हैं रामानुजाचार्य शिव जी की। वो भिल्ल के रूप में आते हैं, एक ट्राइबल के रूप में। और फिर दुर्गा देवी है वो उनको पानी लाने के लिए भेजती है, प्यास लगी है करके। तो वो माँ जैसी है, रामानुजाचार्य पानी भरने जाते हो, वापस लौट के आते तो दोनों भी गायब हुए वो। और उनको आश्चर्य होता है, अरे कहाँ गए हो दोनों? मेरे को कृतज्ञता महसूस करना था कि मेरे को इधर तक ला रहे हो। तो फिर वो पूछते हैं कौन सा गाँव? बोलते हैं ये श्रीरंगम ही है ये। तुम बोलते इतनी जल्दी कैसे आ गया मैं? हाँ, इतने दिन चलना था मेरे को। तो ऐसे उनका फैसिलिटेट करके चले जाते हैं उनके भक्ति में। तो ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, माया शुरुआत में टेस्ट लेती है भक्तों का कि ये सही में इसको कृष्ण चाहिए कि अभी भी भोग करना है इसको। वो बहुत बार टेस्ट लेती है, फिर वो उसको जब कन्विंस हो जाता है कि नहीं ये भगवान के पीछे ही पड़ा हुआ है, फिर वो अपना रूप बदल देती है, फैसिलिटेट करने लगती है। क्योंकि वो भी तो भगवान की दासी है ना, माया देवी दुर्गा। वो जो अंतर्द्वीप में है ना वो स्थान, गौरांग के चरण के रज को अपने सीमांत में भरते हुए दुर्गा देवी का सीमांत द्वीप। हाँ, तो वहाँ वो पार्वती माता क्या प्रार्थना करिए गौरांग महाप्रभु से, वो कह रही कि आपने ऐसा अजीब सेवा देके रखा है मुझे। दो गड़बड़ है मेरी सेवा में। एक गड़बड़ है कि आपके जो सबसे प्रियजन हैं, आपके ही पार्ट एंड पार्सल जीव, उनको मेरे को धुलाई पिटाई कर रहा है उनका। मुझे किसको पसंद आएगा ये सेवा? अगर तुमको पता है कि सारे भगवान के अंश है, उसको तुम पीटना उनको अच्छा लगेगा क्या? ये दंड देने का सेवा देके रखा है, वो पसंद नहीं है। दूसरा कहा, मैं आपके सानिध्य में कभी आ नहीं सकती हूँ। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। ये क्या अजीब अरेंजमेंट है? ऐसा सेवा देके रखा है कि वो हमेशा सेपरेशन में ही करना है। तो ये सही नहीं हुआ, ऐसे कंप्लेंट करती हो गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु बोलते कि तुम चिंता मत करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है
उसका दीक्षा देता है। वो कहते हैं कि ये तुम जो स्वीकार करोगी, इसके माध्यम से मैं हमेशा तुम्हारे साथ विद्यमान रहूँगा। और जो भी तुम ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा, वो उसका आध्यात्मिक अस्तित्व तुमको फैसिलिटेट करने का सेवा मिलेगा, वैष्णव सेवा मिलेगा तुमको। तो इसलिए तुम भौतिक जगत में रह के भी वैष्णव सेवा कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दंड दंड करने का है मौका तुमको। ठीक है, 4 क्वेश्चंस चाहिए वो देखने के लिए। और कोई प्रश्न? If we don't get service, does that mean that we are not chanting properly? हो सकता है। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमने अपने आप को अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में रखा है। ये अधिष्ठान महत्वपूर्ण है ना, अधिष्ठान यानी फाउंडेशनल सराउंडिंग। तो किस में हम भक्ति कर रहे हैं, तो उससे फैसिलिटेट होती है भक्ति, नहीं तो उसमें बाधा आती है। भौतिक प्रकृति में भगवान की सृष्टि है, लेकिन भौतिक प्रकृति के कुछ भी गुण भगवान में नहीं है, ऐसा? भगवान में भौतिक प्रकृति के गुण नहीं है, मतलब 3 गुण नहीं है। सत्व रज तमो गुण जो है उसका प्रभाव भगवान पर नहीं है। अभी भगवान में क्या, कुछ कल ही हम पढ़ रहे थे, मैं और राधिका, नेक्टर ऑफ डिवोशन में सदन ओशन करके आता है। उसमें बहुत सारे विभाव अनुभाव, उसका वर्णन, विभाव का वर्णन है, स्टिम्युलस फॉर सर्विस। तो उसमें दिस इज नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसका सीरीज। तो उसमें वो बोलते हैं कि कृष्णा ऑल्सो हैज गॉट सो मेनी क्वालिटीज विच आर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल एनवी। जब इंद्र अटैक करते हैं ना ब्रजवासियों के ऊपर, भगवान को इतना गुस्सा आता है, बोलते हैं मन में वो सोचते हैं पहले कि ये इंद्र, इसको पोस्ट पोजीशन मैंने ही दिया, कि मेरे ही ड्यूटी को मारने के लिए अभी प्रवृत्त हो रहा है। तो ये वक्तव्य कैसा लगता है कि यू आर एनवियस ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। फिर भगवान सोचते हैं कि इंस्टेड ऑफ इंद्र के साथ उलझने से अच्छा है कि मैं जो मेरे आश्रित हैं उनको प्रेम प्रदान करूं, इसका मौका फायदा उठा के, इस मौके का। तो भगवान कॉन्सेंट्रेट किस पे करते हैं? इंद्र पे करते ही नहीं, ब्रजवासियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने लगे। ओ इंद्र अपना कुछ कुछ कर रहा है, कोई फर्क नहीं भगवान को, अपना भगवान का अपना लीला ही चल रहा है। और अच्छे से लीला संपन्न होने के बाद उल्टा भगवान को और अच्छा लगता है कि इंद्र के कारण ऐसा मिला मुझे मौका, इसके पराक्रम के कारण तो मुझे भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है, तो माफ कर देते हैं। सो कृष्णा गोज थ्रू ऑल दिस इमोशंस, यू सी। व्यक्ति है ना वो। ऐसे कृष्णा हैज फॉल्ट्स, कृष्ण में कुछ कुछ दोषपूर्ण कार्य करते हैं वो। जैसे एक बार राधा रानी को, मतलब गैया दुहने जा रहे हैं भगवान, और जाते जाते गौशाला में उनको श्रीमती राधा रानी कहीं दिख जाती है। वो इतने स्तंभित हो जाते हैं उसके सौंदर्य को देखकर कि ऐसे ही उसी चित्त भ्रम की अवस्था में जाते हो गौशाला में, और गाय के जगह बैल को धोने लगते हैं। तो सब लोग हंसते हैं भगवान के ऊपर, बोलते क्या इतना भी मालूम है तुमको, दूध किधर से आता है। तो इज दिस अ फॉल्ट? तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्णा परफॉर्म द एरर, कृष्णा में एरर हो गया ना वो। लेकिन क्योंकि वो शुद्ध प्रेम पर आधारित है, तो रस के हिसाब से देखा जाए तो वो भी परिपूर्ण है। दैट फॉल्ट इज एक्चुअली ग्लोरियस। कि भगवान कितना प्रेम करते हैं भक्त से। तो ऐसे अगर आपको पूछना है कि माया के कुछ ऐसे चीजें आते हैं क्या भगवान में करके, तो इस टाइप से है वो, क्योंकि कृष्णा इज बोथ साइडेड, ही इज फॉल्टलेस एंड ही इज ऑल्सो हैविंग फॉल्ट्स, ही इज ट्रूथफुल एंड ही इज अ लायर, एंड ही इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट एंड इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। कोई भगवान मतलब एक का वन साइडेड परफेक्शन नहीं है उनका, परफेक्शन दोनों साइड से है, इसीलिए भगवान है। समझ रहे? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, दशमूल तत्व की जय। गो प्रेमानंदे हरि।